इस कहानी के पीछे के तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू हो सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बता दोगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में एक छोटे से बेटे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर जाता हूँ। लेकिन ये मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन ये नहीं समझा। इसकी ये हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देते हैं। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछालकर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़कर जाता है और पगड़ी को वापस लेकर आता है और बुद्ध को देता है। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं। वापस उस दुकान पर आते हैं तो लड़के ने वापस वही किया, बुद्ध की पगड़ी उछालकर फेंक दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर सा लगा कि उसके लड़के को कहीं चोट ना आ जाए, लेकिन उसने बुद्ध को पहले ही वचन दे दिया था दखल अंदाजी ना करने का, सो उसने कुछ नहीं कहा। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी होती है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस तरीके से उस लड़के की आदत छूट गई। मुझे बताएं दोस्तों, इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई ज़्यादा संबंध तो नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है अगर मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम करेगा और दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिसकी वजह से उसकी आदत छूट गई। इसीलिए अपने मन को अच्छे अच्छे कामों में लगाइए ताकि आपके मन को उसके अनुसार काम करने का समय ही ना मिल सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह वापस 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।